क्या, मैं तो 8 बजे फ्री हो जाती हूँ। चलेगा। ओके। स्टार्ट फिर। सो रीढ़ की हड्डी सीधी, एकदम स्ट्रेट बैठना है और गहरी सांसें लेना है 5। जब हम सांस भी ले रहे हैं तो फील करो, जो सांसें ले रहे हैं तो हमारे अंदर स्पेस है, तभी हम इतने अच्छे से सांस ले पा रहे हैं। टेक अ डीप ब्रीथ वन मोर टाइम। होल्ड एंड रिलीज एंड रिलैक्स। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो चुका है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, आज का दिन हमें देने के लिए। आज का ये दिन सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट प्यार आदर सम्मान प्रशंसा और जैकपॉट से भरा हुआ है। आज के ये दिन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, मैं जीवित हूँ, मेरे प्राण चल रहे हैं। मैं सुबह बिस्तर से उठकर धरती माँ को स्पर्श कर पाई। मैं मेरे घर के चीजों को स्पर्श कर पाई। मैं चल रही हूँ, बात कर रही हूँ, खाना बनाया, सारे काम किए। परमात्मा, ये आज का एक और नया दिन मेरी लाइफ में ऐड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, जन्म दिया, सुंदर दुनिया दिखाई और मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया। चाहे उनके पास हो पैसे या ना हो, बट मेरे मांगने पर मुझे हर वो चीज मिली जो मुझे चाहिए थी। मेरा बहुत ख्याल रखा गया। मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेरे प्यारे माता पिता को बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया मेरे पूर्वजों का, जिनसे मेरा जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। मुझे मेरे पूर्वजों से आशीर्वाद मिल रहा है, ये फील करना है। आपके सारे पूर्वज आपके आजू बाजू में खड़े हैं और आपको एक आशीर्वाद दे रहे हैं। सफेद सी एक लाइट आपके पास आकर आपको आशीर्वाद दे रही है, आपके शरीर पर गिर रही है। उसी तरह हमें हमारे पूर्वजों को आशीर्वाद देना है और कहना है कि जहाँ कहीं भी वो हो या जहाँ कहीं भी वो है, वहां वो बहुत सुखी आनंदी और समृद्ध है। हे मेरे प्यारे परमात्मा, मेरे सारे गुरुओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो मुझे जीवन में हर वक्त कुछ न कुछ ज्ञान देते आ रहे हैं, जिनके कारण मैं ये जीवन इतना अच्छे से जी पा रही हूँ। मेरे ज्ञान का मैं उपयोग करती हूँ, किसी को मैं कुछ सिखा पा रही हूँ। ये सबसे बड़ी नियामत मुझे देने के लिए शुक्रिया परमात्मा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सारे स्कूल्स के, कॉलेज के, मेरे स्पिरिचुअल सारे गुरुज और मेरे सारे ग्रैंड मेंटोर्स और मेरे ग्रेटिट्यूड बडीज, जो उनसे मैं रोज कुछ ना कुछ सीखती हूँ, उन सारों के लिए बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया परमात्मा, इन पंच तत्व से बनी इस धरती और मेरे शरीर के लिए। ये पांचों तत्व मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट है। हर एक तत्व अपने आप में एक अलग है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मेरे शरीर में पांचों तत्वों का समावेश है। शरीर मेरा पंच तत्व से बना है। मैं एक प्रकृति ही हूँ। जिस तरह से प्रकृति पंच तत्व से बनी है, मेरा शरीर भी उसी से बना है। धरती माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें हमारी जड़ों से जुड़ के रहना सिखाते हो। हम कितने खुश नसीब हैं, जो आप हमें दिन रात जो चाहिए वो देती हो। कितनी सुंदर फसलें, फल फूल, कपड़े, सोना चांदी, सारे धातु,
डायमंड। इतनी सारी चीजें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। सुंदर सुंदर जगहों पर घुमाती हूँ, अलग अलग जगहों पर घुमाती हूँ। पहाड़, नदियाँ, बर्फीली चादरें वाले पहाड़, कितनी सुंदर समंदर, बड़े बड़े जंगल, रंग बिरंगे पक्षी और अनगिनत अलग अलग प्रकार के पशु, सब तेरी साथ रहते, सब तेरी छत्र छाया में पल रहे हैं माँ। सभी के लिए सारा अनुकूल वातावरण सब तूने दिया है। जो जिस प्रदेश में रहता है उस तरह से तुम सारी चीजें उनको अवेलेबल कराती हो। धरती माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे जल पिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे धरती पर आते ही माँ खुश हो जाती है। सारी जगह रंग बिरंगी फूल खिलते हैं, हरी हरी चादरें, पूरे पेड़ पौधे एकदम ग्रीन हो जाते हैं, पूरे नहाते हैं। सुंदर स्वच्छ ब्रह्म सृष्टि का हम बहुत अनुभव लेते हैं। पानी की बूंदें बरसते ही हमें बहुत अच्छा लगता है, जैसे मोर नाचता है वैसे हमारे अंदर भी एक अलग उत्साह उमंग लाता है। इस पानी तत्व जो हमारे सुबह से लेके शाम तक सारे कामों में हमें मदद करता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। मेरे शरीर में खून की रूप में बह रहे उस पानी के लिए शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया 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 मेरे पिता सूरज देवता का, जो मुझे अग्नि तत्व के रूप में है। अग्नि जो मेरे शरीर में है, जो मेरा अन्न पचन करने में मेरा मदद करती है। अग्नि तत्व जो होम हवन में काम आते हैं। हमारे घर पर खाना बनाने के लिए हमें वो उपयोगी आते हैं, हमें बचाने के लिए वो उपयोग में आते हैं। अनगिनत इनके भी कितने सारे उपयोग हैं, कितनी मदद करते हैं। इस प्यारे अग्नि तत्व के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज देवता जो रोज डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं, कोई भेदभाव नहीं, सब जगह सेम ही सेम धूप जैसी जिसको देना है बराबर रोज आते हैं। परमात्मा इस सूरज देवता का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इस प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर महकती खुशबू भरी हवा का। कितना सुंदर एहसास है। एक प्यारी सी हवा जब शरीर को छू जाती है तो एक अलग ही एहसास होता है। गर्मियों में इस हवा का सबसे ज्यादा महत्व पता चलता है। इस प्यारी हवा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमें जिंदा रखती है, मेरे शरीर में प्राणवायु में चल रही है। ऊंचे पहाड़ों पर जाने पर पता चलता है कि कितनी उपयोगी है। जब चलते समय हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ये हवा ही तो है जो हमें देती है। इस प्यारी प्यारी हवा का बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरे शरीर में प्राण में चल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। शुक्रिया उस स्पेस एलिमेंट का जो मेरे अंदर है, बाहर है। सारी सृष्टि ब्रह्मांड में स्पेस है, ग्रह अपनी जगह पर चल रहे हैं, मेरे शरीर के अंग अपनी जगह पर है, सारे व्यवस्थित काम कर रहे हैं। घर में स्पेस है, कार की स्पेस रखने की, हर जगह स्पेस एलिमेंट है। परमात्मा स्पेस एलिमेंट के बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन सारी नियामतों के लिए और आज के दिन के लिए शुक्रिया। मेरा दिन कल का बहुत अच्छा था, मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिले, अच्छा खाना मिला, उसके लिए शुक्रिया। आज सुबह भी मैं उठ पाई, अच्छी चाय पी पाई, अच्छा नाश्ता किया, इसके लिए भी शुक्रिया। शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु। शुक्रिया 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 इस वाईफाई का, इलेक्ट्रिसिटी का, जूम मीटिंग का, लैपटॉप का और मेरे मोबाइल का।
बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे जुड़ने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया, जो अपना कीमती समय यहाँ पर देते हैं। थैंक यू सो मच। अपने हाथों को एक मिनट पर घिसते हुए अच्छे से ऊर्जा उसमें उत्पन्न कर लिए, और गरम गरम हाथों को अपने सिर पर रखें। इससे हम एक ऊर्जा अपने शरीर में ले रहे हैं। थैंक यू। मैं पद्म पदम भाग्यशाली हूँ। परमात्मा का सदा साथ और हाथ मेरे साथ है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं धन की चुंबक हूँ। मेरे पास धन सहजता से आता है। मेरे पास चारों दिशाओं से धन आकर्षित होता है। मैं परमात्मा की लाडली बच्ची हूँ। मेरे पास वक्त, मेरा स्वास्थ्य और पैसा है, जिससे मैं अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर पा रही हूँ। मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ। हर काम में मुझे सिर्फ कामयाबी मिलती है। मैं जिस काम को हाथ लगाऊं वह सोना बन जाता है। मुझे बहुत अच्छे रिश्ते मेरे साथ है। मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। मैं सभी सकारात्मक लोगों से हमेशा जुड़ी रहती हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आज से हम एक नई अफर्मेशन बोलेंगे। आई चूज हैप्पीनेस। मैंने खुश रहना चुना है। मैंने डिलिबरेटली खुश रहना चुना है। मैं खुश रहना चुना है। मैंने खुश रहना चुना है, और मैं खुश ही रहूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एवरी डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग better and better. Every day and every way, I am getting stronger and stronger. Every way and every day, I am getting healthier and healthier. Thank you, thank you, thank you. शरीर पर हाथों को लगाते हुए धरती माँ को वंदन करें, और आज के दिन के लिए शुक्रिया अदा करें, और खुले आसमान से कहे, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल गुड एंड अबेंडेंस थिंग्स इन माई लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। और आज तो बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू परमात्मा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। चलिए, हमने कल स्पेस एलिमेंट पर पूरे आकाश के लिए बहुत सारे ग्रेटिट्यूड लिखे हैं। जिन्होंने अटेंड नहीं किया वो वीडियो देख ले। तो आज हम अभी आगे बढ़ते हैं। कल हमारा थोड़ा घर का स्पेस के बारे में भी हमने लिखा था, कि हमारे घर में क्या क्या स्पेस होता है। किचन का स्पेस, कबर्ड की स्पेस, इन सभी के लिए लिखा था। चलो स्टार्ट करते हैं। आज की डेट डालिए, ऐसे तीन चार बादल निकालो, उसके ऊपर लिखिए स्पेस एलिमेंट थैंक यू। आज का टाइम लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट। सबसे पहले अपनी प्यारी यूनिवर्स को हम धन्यवाद देते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ, प्यारे यूनिवर्स, आपके दिए आशीर्वाद के लिए। जो मुझे
हमेशा सकारात्मकता देते हैं और मैं हमेशा खुश रहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं इस धरती के कण कण की आभारी हूँ जो मुझे जीवन देती है। मैं इस धरती को चारों ओर से घेरे हुए आकाश तत्व के लिए आभारी हूँ जो हमें जीवन देता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं आकाश तत्व के लिए थर्ड वन, मैं आकाश तत्व के लिए आभारी हूँ जो मेरे सोसाइटी में गार्डन के रूप में है, या उस जगह के लिए भी लिख सकते हैं। एक्चुअली हम ये लिख रहे हैं आकाश तत्व में स्पेस एलिमेंट। सो मेरे सोसाइटी में गार्डन है, उस गार्डन की वजह से मैं हर वो मोमेंट एंजॉय करती हूँ। मुझे वॉकिंग करना है, मैं एंजॉय करती हूँ। कभी ऐसा लगता है कि चलो नेचर के पास जाके बैठना है, तो वहां जाकर जब बैठती हूँ तो चारों तरफ पेड़ है लगे हुए, फूल है रंगी बिरंगी, और बहुत सारे पंछी आते हैं, चहचहाते हैं। मिट्ठू जो होते हैं, जो पैरट को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये क्वालिटी टाइम में भी गुजार सकती हूँ। तो मैं ये स्पेस एलिमेंट के लिए लिखो, या तो फिर बोलिए कि मैं आकाश तत्व के लिए आभारी हूँ जिसने मुझे मेरी सोसाइटी में एक गार्डन की जगह दी है, बगीचे की जगह दी है, जहां मैं अपने आप को खुश महसूस करती हूँ, सृष्टि का आनंद लेती हूँ, धरती पर नंगे पैर चलने का आनंद लेती हूँ, जिसके कारण मेरा पृथ्वी तत्व ठीक हो जाता है। जब हम बैर फुट चलते हैं, अगर डेली किसी को अपना धरती का जो पृथ्वी तत्व को अगर ठीक करना है, और शरीर की जो कुछ चैलेंजेस होंगे उनको ठीक करना है, तो बैर फुट एटलीस्ट, जैसे हमने मैजिक बुक में सीखा है, 100 स्टेप्स हमें चलना है। तो आप बिल्कुल चलिए, वहां पर बैर फुट चलिए, बहुत फर्क पड़ता है उससे। अब हमारे घर में कहाँ कहाँ स्पेस है? जैसे हमने कल लिखा था किचन के अंदर स्पेस थी। अब कार पार्किंग के लिए आपको स्पेस मिलती है, तब जाके आप अपनी कार पार्क अच्छे से कर सकते हो। अगर स्पेस नहीं मिला तो पता है, फिर कार कहीं पर भी अगर लगा दो तो फिर पुलिस आके क्या करते हैं, कितनी झंझट होती है। तो जब आप कहीं घूमने जाते हो, वहां पर आपको कार स्पेस मिलता है। आपकी सोसाइटी में आपको एक प्रॉपर जगह मिली है जहां आप अपनी कार सेफली रख सकते हो। तो इसके लिए धन्यवाद लिखते हैं। मैं उस जगह के लिए बहुत
शुक्रगुजार हूँ जो मुझे मेरी कार को पार्क करने के लिए मिली है या मिलती है। मिली भी है, और हर जगह कहीं शॉपिंग के लिए जाते तो आपको मिलती है, जिसके कारण मैं अपनी गाड़ी सुरक्षित रख पाती हूँ। अगर किसी के यहाँ आंगन है, अब हम फ्लैट में रहते हैं, पर कोई जमीन पर रहने वाले लोगों के अगर आंगन है, तो आप आंगन के लिए शुक्रिया लिखे। आपके पास टेरेस है, टेरेस के लिए शुक्रिया लिखे। आपके सोसाइटी में रेफ्यूजी एरिया है, आप रेफ्यूजी एरिया के लिए लिखे। ठीक है, लिखते हैं। मैं उस जगह के लिए शुक्रगुजार हूँ जहाँ मेरा मंदिर है, जिसके कारण मैं वहाँ बैठकर अच्छे से पूजा कर पाती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, मेडिटेशन कर सकती हूँ। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे जैसे आपके पास स्पेस है। मैंने दो तीन चीजें बताई, आप लिख लीजिए। और कुछ ऐड करना है आपको, आप ऐड भी कर सकते हैं। मैं उस जगह के लिए, या मैं स्पेस एलिमेंट के लिए, जगह के लिए आभारी हूँ जहाँ पेड़ पौधे उगते हैं और पक्षियों को रहने की जगह मिलती है। आपने देखा होगा कहीं पर भी कोई भी जमीन अगर खाली है तो वो खाली नहीं रहती। वहां पे जंगली घास या कोई ऐसी वनस्पति उगती रहती है हमेशा। तो वो एक स्पेस है जहाँ स्पेस कभी खाली नहीं रहती, उसको खाली करना पड़ता है। और हम कोई जंगल में जाते नहीं है पेड़ पौधे लगाने के लिए, तो वहां पर भी पेड़ पौधे होते हैं। तो उन पेड़ पौधों के जगह देने के लिए तो सृष्टि का हमें आभार करना है कि हे सृष्टि परमात्मा, आपने पेड़ पौधों को जगह दी जहां वे उग सकते हैं, जिसके कारण वहां पंछी रहते हैं, वहां उनका बसेरा होता है। जंगलों में देखा है, पंछियों को रहने के लिए घर कहाँ मिलता है, तो बड़े बड़े पेड़ जो बने हुए रहते हैं वहीं पर वो रहते हैं। तो आप इसके लिए लिखिए। उसके बाद घर में हमने कबर्ड की स्पेस के लिए कल बताया था मैंने, आपके यहाँ कबर्ड्स है, तो आप कपड़े, नए कपड़े अच्छे से रख पाते हो। जब आपको चाहिए तब आप कपड़े अच्छे से निकाल के पहन सकते हो। अपनी ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी अच्छे से सुरक्षित जगह रख पाते हो। उसके बाद बुक शेल्फ की जो जगह है, जहां आपको बुक्स प्रॉपरली आप अरेंज करके रख सकते हो, और जब चाहिए वो बुक आप इजीली आपके लिए अवेलेबल होती है और आप पढ़ सकते हो, आप बुक का आनंद ले सकते हो। सेकेंड थिंग, आपके यहाँ लेफ्ट वगैरह होते हैं, ऊपर जो सामान रखने की जगह होती है, या किसी यहाँ स्टोर रूम होता है। तो स्टोर रूम के कारण मैं अपनी जो मुझे चाहिए नहीं वो चीजें मैं उसमें, सॉरी, या फिर हमको जो एक्स्ट्रा चीजें हैं हम वो वहां रख पाते हैं, ताकि टाइम पड़ने पर हमें वो मिल जाए। तो हम स्टोर के लिए ये रख सकते हैं। फिर हमारे घर में ट्रॉली के लिए जो स्पेस है, ट्रॉली की स्पेस के कारण मैं अपने घर के बर्तनों को बहुत व्यवस्थित तरीके से अरेंज करके रख सकती हूँ, और वो मुझे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। किचन में गैस है, गैस रखने की जगह है, तो मैं खाना अच्छे से बना पाती हूँ। मटके में स्पेस है तो पानी वहां आता है। एक सादे छोटे से चम्मच में भी स्पेस होना बहुत जरूरी है। अगर स्पेस नहीं रहा तो पोहा खाने का मजा भी नहीं आएगा, उपमा खाने का मजा नहीं आएगा।
आपने देखा होगा कभी कभी छोटे छोटे चम्मच रहते हैं जिसमें स्पेस नहीं होता, तो हम नहीं खा सकते अच्छे से। क्योंकि खाना भी अगर मुझे एंजॉय करना है तो वो प्रॉपर प्लेट होनी चाहिए जिसमें प्रॉपर स्पेस है, हम खाना खा सके। तो ये छोटी छोटी चीजें याद करके लिखिए जो हमने कल लिखी थी। जो आज जिन्होंने ज्वाइन किया है वो उसको ऐड कर दो आप। और कुछ? ये घर के लिए स्पेस का था। घर में और कहाँ? कॉस्मेटिक। हाँ। कॉस्मेटिक्स। हाँ, कॉस्मेटिक्स रखने के लिए। क्या है मतलब तुम्हें रेशमा? कॉस्मेटिक्स। हाँ, तो हमारे ड्रेसिंग ड्रेसेस। टेबल है तो हम हमारे सारे ड्रेसिंग कॉस्मेटिक्स, टेबल। लिपस्टिक सारे प्रॉपर अरेंज कर सकते हैं इजीली। हमें हमारे जो परफ्यूम बॉटल है, हमारे जो क्रीम्स है, वो हम कितने अच्छे से अरेंज करते हैं एक ड्रेसिंग टेबल की वजह से। तो उसके लिए शुक्रिया, उस ड्रेसिंग टेबल के लिए। हमारे घर के बेड के अंदर जो स्पेस है वहां पर हम हमारी एक्स्ट्रा गद्दी गद्दी और सारे चीजों को रख सकते हैं, उसके लिए धन्यवाद। तो लिखते जाइए, मेरे घर के बेड की एक्स्ट्रा स्पेस के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसके कारण मैं बेडशीट्स को अच्छे से रख पाती हूँ। मैं मेरे घर के ड्राइंग ड्रेसिंग टेबल की जगह के लिए, स्पेस के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी सारी कॉस्मेटिक्स, मेरी जो चीजें हैं वह अच्छे से अरेंज कर पाती हूँ, और जो मुझे इजीली अवेलेबल होते हैं। मैं घर के बेड में दी गई स्पेस के लिए शुक्रगुजार हूँ, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा गद्दी चादरें मैं अच्छे से रख पाती हूँ, जो मुझे मेहमान आने पर काम आती है। एक्स्ट्रा जो भी फीलिंग्स है वो डालते रहिए और लिखते रहिए। अगर वो नहीं होती, एक वो एक सिंपल सी बात है, जब भी आपको कुछ लगता है ना वो चीज नहीं होती, वो सोच के लिखो। आपके यहाँ बेड है पर उसमें स्पेस ही नहीं है, फिर आप क्या करोगे? उस बेड के नीचे जो स्पेस है वहां पर वो गद्दियों को रैप करके रखोगे। यहाँ पर आपको इतना स्पेस मिला है कि कितना घर का एक्स्ट्रा सामान वहां रहता है। आपके एक्स्ट्रा ड्रेसेस जो कबर्ड में जगह नहीं रखने के लिए, तो कभी कभी आप उस स्पेस में रखते हो। जो एक्स्ट्रा बर्तन है वो आपको नहीं चाहिए तो वो आप वहां पर सजा के रख सकते हो। तो वो स्पेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है हमारी लाइफ में, हर छोटी छोटी स्पेस। और किसी को कुछ बताना है? बताइए। मैं मेरे घर के बेडरूम की स्पेस के लिए शुक्रगुजार हूँ, जहाँ पर मैं अच्छी तरह से नींद, सुकून भरी नींद का अह- अनुभव ले पाती हूँ। नहीं, अनुभव नहीं बोलेंगे, नींद ले पाती हूँ, सुकून भरी नींद ले पाती हूँ। और कुछ? शू रैक में स्पेस है तो हमारे यहाँ के शूज हम अरेंज कर सकते हैं। आप जब सोचो कि जहाँ शू रैक नहीं होते हैं वहां चप्पलें कितनी फैली हुई रहती है, जिससे निगेटिविटी आती है। तो वही चप्पलें हैं, अगर हम एक शू रैक में अरेंज करके अच्छे से रखते हैं तो हमें इजीली मिलती भी है। शू रैक में हम सॉक्स का एक अलग कंपार्टमेंट होता है। हमारे यहाँ पर जो सॉक्स के शूज के लिए लगने वाला जो शू पॉलिश होता है, उसके लिए एक ड्रॉर होता है ऊपर, जहाँ पे हम हमारे सॉक्स, शू पॉलिश, नीचे अपने शूज, कितना प्रॉपर, कितना अच्छा लगता है वो सारी चीजें। तो हमारी शू रैक के लिए मैं शू रैक के स्पेस के लिए
शुक्रगुजार हूँ जहाँ मैं अपने सारे चप्पल जूतों को अच्छे से रख पाती हूँ। और मैम व्यक्तिगत स्पेस के लिए लिखा क्या? बॉडी की स्पेस होने का है अभी। नहीं नहीं, अच्छा ओके। बाथरूम की स्पेस। हाँ पर्सनल स्पेस कहते हैं उसे। नहीं नहीं, वो नहीं लिखा है अभी तक, वो लिखने का ओके। है। हाँ, अभी बाथरूम का स्पेस है तभी जाके हम एकदम क्या बोलेंगे, पुराने जमाने में बाथरूम रहते थे तो कड़ी नहीं रहती थी, कड़ी मीन्स वो लगाने का लैच नहीं रहता था, तो कितना इनसिक्योर होके इन्हें ऐसा नहाना पड़ता था कि किसी को ऐसे ऐसे नहीं, एक साइन रहता था। जैसे मैंने मेरे माँ बाप के घर देखा है कि कपड़ों को दरवाजे पे टांग के रखो ताकि पता चलता था कि अंदर कोई है, क्योंकि लैच नहीं होते थे। बराबर है, ऐसे भी कभी कभी बाथरूम होते हैं। तो हम बहुत खुशनसीब है कि हमें एक सेपरेट अच्छा बाथरूम मिला है जहां मैं बेझिझक अपना सारा क्रिया कार्यक्रम कर सकती हूँ। आप लेकिन सुबह की एक्टिविटी हम कर सकते हैं। तो बाथरूम की स्पेस के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जहाँ मैं अपने आप को साफ कर सकती हूँ, अच्छा स्नान एंजॉय कर सकती हूँ। इसके बाद आप लिखेंगे पर्सनल स्पेस के लिए, बाथरूम की स्पेस के लिए शुक्रगुजार हूँ जहाँ पर मैं पूरी सुरक्षितता से अपना कार्य कर सकती हूँ। हम्म, पर्सनल स्पेस के लिए प्राजक्ता बताओ। नहीं ये लिखा क्या हमने गार्डन के स्पेस के लिए? हम्म, ओके, गार्डन रसोई घर के लिए। लिखा, कल लिखा था हमने रसोई घर के लिए। अच्छा। हम्म। कल रसोई घर भी हुआ, आज बेडरूम, कल का हमारा बुक शेल्फ हुआ, कबर्ड हुए। इसलिए मैंने ओरली बताया आपको कि आप लोग ऐड करो जो नए जुड़े हैं। हम्म। हमारे घर की वॉशिंग मशीन में स्पेस है, सो हम अच्छे से कपड़े उसमें धो पाते हैं। हमारे घर का फ्रिज का स्पेस है। तो हर चीज याद करो और उसकी स्पेस के लिए आपने को, हमारे यहाँ पर क्रॉकरी जो रखने का सेक्शन है, वो क्रॉकरी का जो कबर्ड है उसके लिए, ताकि मैं अपने कांच के सामान को अच्छी तरह से रख पाती हूँ। और घर में जो प्लांट्स लगाते हैं उनके स्पेस के लिए। यस, प्लांट्स की स्पेस के लिए, वेरी गुड। मैं मेरे घर पर प्लांट लगाने की जगह के लिए, या जहां मैं प्लांट लगा सकती हूँ उस जगह के लिए शुक्रगुजार हूँ जिनसे मेरे प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं, पनपते हैं और मेरे घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। शरीर के लिए लिखे, हम्म। मैं अपनी भीतर के उस रिक्त स्थान, खाली स्थान, यानी आकाश तत्व, खाली स्थान का मतलब है आकाश तत्व के लिए आभारी हूँ, जो मुझे
सांस लेने के लिए मदद करते हैं। मैं अपने भीतर के उस आकाश तत्व के लिए आभारी हूँ जो मुझे बोलने और सुनने में मदद करते हैं। For 1 second, just close your eyes and take a deep breath and feel it। जब आपकी सांस ऊपर आएगी, जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो एक फील कीजिए वो जो पाइप है ना हमारे यहाँ का, तो वहां का एक थोड़ा एहसास होता है। देखिए वो सांस लेने और छोड़ने के बीच में जो रहता है ना, वो स्पेस को थोड़ा अनुभव करने की कोशिश करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम राइटिंग कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तो ग्रैटिट्यूड लिखने से ज्यादा है फीलिंग। फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस स्पेस के लिए जो मुझे सांस लेने छोड़ने के लिए मिली है। अगर ये स्पेस नहीं मिलती तो सांस वहीं अटक जाती, पता है। तो जस्ट 1 सेकंड के लिए एक आंखें बंद करिए, सब लोग शांत होकर। टेक अ डीप ब्रीथ, जस्ट फील इट। कुछ तो है जो ऊपर ऐसे आपको आ रहा है, एंड देन सांस को छोड़ते हुए उस गैप का अनुभव करें, उस छोटा सा छोटी सी रिक्त जगह जो है, उस आकाश तत्व का अनुभव करें। एक हॉलो पाइप जिसमें कुछ प्राण वायु चल रहा है ऊपर नीचे, फील इट। और मन ही मन परमात्मा, इस छोटी सी जो ये स्पेस आपने हमें दी है, जिसके कारण मेरी सांसें चल रही है और मैं जीवित हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलते समय भी ना शरीर में ऐसा अलग ही करंट लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। आपको फील हुआ कि नहीं मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे तो जैसे मैं लिखती हूँ ना, तो एकदम ऐसा ये होता है। सो हमारे हाथों में जो स्पेस है, ये उंगलियों में स्पेस है, तो हम चीजों को उठा सकते, पेन पकड़ सकते, लिख सकते, जो खाना बना सकते हैं। तो हमारे ये उंगलियों की स्पेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हाथ के जो दो हाथों के बीच में भी अंतर है। अगर ये चिपके हुए होते तो मैं ऐसे चलती, क्या मैं सामान उठा पाती? नहीं। क्या मैं खुद को सजा पाती? नहीं। क्या मैं कार ड्राइव कर पाती? नहीं। मेरे हाथ अगर चिपके होते तो मैं नहीं करती, क्योंकि हाथ में स्पेस है दोनों हाथों में, तो मैं ये सारी चीजें बड़ी सहजता से करती हूँ। तो लिखते हैं, उसके पहले लिखो पहले, मेरे कान और कंठ में मौजूद आकाश तत्व के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ये मुझे संसार की सुंदर ध्वनियाँ सुनने और अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता देता है। हमारे पास कान है और हमारे पास कंठ है, कंठ में भी स्पेस है। कान के अंदर
और कान की स्पेस के लिए क्या क्या हम लिख सकते हैं पता है? मैं कान को साफ कर पाती हूँ। कान में स्पेस है ना, कान में स्पेस होने के कारण हम कुछ तो उसको साफ कर पाते हैं, उनसे सुन पाते हैं। तो कंठ और कान में स्पेस है, तभी जाके हम बोलते हैं, सुनते हैं। हमारे आंखों में भी स्पेस है। अगर आंखों का स्ट्रक्चर आपने अच्छे से देखा होगा तो पता चलेगा। आंखों में भी स्पेस है, जिससे एक इमेज क्रिएट होती है, तब जाके हमें वो दिखता है। सो आंखों की मेरे आंखों के आंखों में मौजूद आकाश तत्व के प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरे आंखों में मौजूद आकाश तत्व के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, जो मुझे संसार की सुंदर सुंदर, मनमोहक, मनभावक चीजों को देखने का सौभाग्य मिला है। इस आंखें हैं तो हम देख पा रहे हैं। जिनके पास ये नहीं है, उनसे कभी पूछना कि आप कैसे फील करते हो जब उनके पास सिर्फ ब्लैक ब्लैक एंड ब्लैकनेस है। हम इतने खुशनसीब हैं, हम रंग बिरंगी दुनिया देख पा रहे हैं। हम पक्षियों के कलर देख पा रहे हैं, हम फूलों के कलर का अनुभव कर पाते हैं, हम हमारे प्रियजनों को देख रहे हैं, हर उस चीज का अनुभव कर सकते हैं, सारे खाने वाले पदार्थों को हम देख सकते हैं। हम कितने खुशनसीब हैं, हमारे पास आंखें हैं, वो भी स्वस्थ आंखें जिनसे हमें बहुत अच्छे से दिखता है। तो इसको दिल से गहराइयों से एकदम फील करो कि बहुत बहुत शुक्रिया परमात्मा, मेरी आंखें इतनी स्वस्थ और मस्त भी है, जिसमें स्पेस क्रिएट होता है, इमेज फॉर्म होती है, सब कुछ इतने अच्छे से चल रहा है, और जिससे मैं इस सृष्टि का अनुभव ले सकती हूँ। आगे। मैं मेरे हाथों में मौजूद आकाश तत्व की आभारी हूँ, जो मुझे लिखने, चीजें उठाने, गाड़ी चलाने, घर के सारे काम करने में मदद करते हैं। वैसे तो और बहुत सारे काम लिख सकते हैं, इन शॉर्ट मैंने दो तीन आपको बता दिए। हाथों से हम बहुत सारे काम करते हैं। और किसी को कुछ याद आ रहा है बताओ? पैरों में स्पेस है तो हम चल पा रहे हैं। फेफड़ों में, लंग्स में हमारे जो है स्पेस, जिसके कारण हमारे फेफड़े फूलते भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड वो जो होते हैं, फूलना और फिर से निकलना। तो फिर उसके लिए हम, जिसकी वजह से सांसें अच्छे से ले सकते हैं, तो हमारे फेफड़ों की स्पेस के लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मैं मेरे शरीर में, फेफड़ों में दी गई खाली स्थान के लिए कृतज्ञ हूँ, जो मुझे सांसें लेने में मदद करते हैं।
आपकी आंतड़ियों में जो जगह है, और हमारे वेंस में भी जगह है जहाँ खून आना जाना चलता रहता है, कहीं रुकता नहीं है वो। अगर वो रुक जाए तो क्या होता है आपको पता है। तो इस पूरी नलिकाओं में, आंतड़ियों में जितनी स्पेस मुझे परमात्मा आपने दी है, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसके कारण मेरा शरीर स्वस्थ है और सारे कार्य वो अच्छे से कर रहा है। लिखिए। मेरे शरीर की नलिकाओं, आंतड़ियों में दी गए दे दिए गए रिक्त स्थान मीन्स आकाश तत्व के लिए मैं आभारी हूँ, जो मेरे शरीर में खून का प्रवाह बहुत अच्छे से होता है और मैं स्वस्थ पूर्वक जीवन व्यतीत कर पा रही हूँ। इसके पहले मैंने कुछ अलग बोला था और अभी लिखते समय मैंने कुछ अलग लिखा है। सो वो अपने आप आ जाता है, तो आप अपने हिसाब से लिखते रहिए। हमारे जोड़ों में जो मैम, हम्म, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैंने उसको माफी दी, माफी मतलब क्या, जब हमारे हृदय में स्थान होता है तभी हम वो दे पाते हैं। तो उस स्पेस के लिए भी लिख सकते हैं ना हम, कृतज्ञता के स्थान के लिए। फॉरगिवनेस तभी होती है जब हमारे अंदर स्पेस होता है। अगर हम्म। हमने दी हुई सारी चीजों को, कष्टों को, बातों को अंदर रखा है, इसका मतलब वो भरे हुए हैं अंदर, हमारे अंदर, हमारे दिमाग में भरे हुए उनके बोले हुए शब्द और वो सब चीजें। ये वहां खाली होगा तभी जाके हम बोलेंगे कि हाँ, यस, आई फॉरगिव देम, आई फॉरगिव, मैंने सबको माफ कर दिया। माफ करने के लिए भी स्पेस का बहुत बड़ा रोल होता है। इवन ग्रैटिट्यूड लिखते समय भी, जब हमारे अंदर वो फीलिंग है कृतज्ञता की, तभी हम वो लिख पाते हैं ना। हम्म जैसे क्षमा का स्थान है जो हमें हल्का महसूस करवाती है। बहुत बढ़िया। लिखते हैं। तो दिल में दी हुई जगह के लिए प्राजक्त आप सेंटेंस फॉर्मेशन बताइए या तुम हाँ, तक में। मैं क्षमा के स्थान के लिए आभारी हूँ, जो मुझे हल्का कराती है। हम्म। मैं कृतज्ञ हूँ, मेरे दिल में दिए गए आकाश तत्व या स्पेस के लिए, जो मुझे माफ करने के लिए मदद करते हैं, जिससे मैं दूसरों को माफ कर सकते हैं। बोला आपने, हम्म। मैंने मन से लिखा। हाँ। मैं मौन के स्थान के लिए आभारी हूँ, जो मुझे शांत कराती है। जैसे ध्यान के लिए भी कह सकते हैं हम, ध्यान के स्थान के लिए आभारी हूँ क्योंकि वो मुझे भीतर से जोड़ती है। हाँ, ये हमने कल शायद लिखे थे ना, हमने कल। हाँ, दीपिका कल लिखे थे। मन को शांति देता है। हमने कल क्या क्या लिखा था कि ये जो स्थान है, आकाश तत्व, वो हमारे घर में सेंटर में होता है, ठीक है। और ये हम्म। हमारे चारों एलिमेंट को बैलेंस करता है, ठीक है। तो ओके। वास्तुशास्त्र के अनुसार अंतरिक्ष तत्व जो स्पेस एलिमेंट है, ये ब्रह्म स्थान है। ये सत्वगुणी प्रधान प्रकृतियों को करने में, घर में सुख शांति और समृद्धि इसी
स्पेस एलिमेंट से आती है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है। ये हमारे घर को प्रभावशाली बनाता है। घर में ऊर्जा संचार करने के लिए इसका, क्योंकि यहाँ ये खाली है, वहां पर एनर्जी ये होती है, तो ये ऊर्जा संचार करता है। घर में समृद्धि और संतुलन बढ़ाता है, क्योंकि चारों तत्वों को संतुलित करना, सब इंटरकनेक्टेड है एक मिक्स से। तो ये सब होता है तो हमारा घर भी संतुलित रहता है, समृद्ध बनता है। हमारे सारे दिशाओं को जोड़ने के लिए काम आते हैं। हमारे यहाँ विस्तार और शून्यता के लिए, शून्यता में यानी मैंने जैसे आपने कहा ना कि जब हम मेडिटेशन करते हम्म। हैं स्पेस होता है, तो ये हमारा था, कल हमने लिखा था कि शून्यता में ले जाता है, मेडिटेशन के लिए उपयोगी है। ब्लड सर्कुलेशन का संतुलन बनाए रखना, तालमेल बनाए रखना, ये बहुत जरूरी है। तो ये स्पेस एलिमेंट का काम होता है। हर जगह उपस्थित रहता है, जिसके कारण हर 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 जगह को स्थान देता है वो हम। और जीवन को आगे बढ़ाने का अवसर देता है। हमारे विचारों को व्यक्त करने का अवसर हमें आकाश तत्व की वजह से मिलता है, क्योंकि आकाश तत्व यानी हमारा जो मस्तिष्क जब खाली रहेगा, तब ऊपर से जुड़ते हैं और फिर हमें बहुत सारी चीजें दिखना चालू होता है। मेडिटेशन के बाद आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के अनुभव होते हैं, अरे मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। वो दिखता कब है? जब तुम्हारे इधर मस्तिष्क में जगह खाली हो, तुम मेडिटेट कर रहे हो, तुम शून्यता में चले गए, और जब तुम्हारे मेडिटेशन का अनुभव किया, परमात्मा से जुड़ गए हो तुम लोग। पता है, जैसे मैंने कल ये भी बताया था कि ऋषि मुनियों को कैसे पता था कि सूरज की दूरी कितनी है, क्या है, कितने ग्रह है, कैसा होगा। ये सारा वो कब बताते हैं? जब वो ऊपर शून्यता में जाते हैं और वो ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें उसी से पता चलती है। कल्चर वीडियो मध्ये भरपूर लिहिलेलं आहे, बघून द्याल एकदा, है ना? और जब पता है, चलो। वायु जो है आकाश से कनेक्टेड होता है, वो हमारे इमोशंस को ये करता है। और जब अग्नि आकाश के साथ कनेक्टेड होती है, जो हमारी ग्रोथ में हमें हेल्प करता है। हमारी ग्रोथ होना खराब, या तो अगर हमारा खराब है सपोज अग्नि और अग्नि तत्व, क्योंकि वो आकाश से ही मिलता है, तब अग्नि तत्व अगर आपका खराब है तो समझ जाना कि ग्रोथ कहीं रुक गई है, क्योंकि वो फायर हमारे अंदर नहीं होती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, तो वो ग्रोथ को रोकता है। इसलिए अग्नि तत्व को इसलिए ठीक करना चाहिए। वायु तत्व प्लस आकाश, तो ये वायु तत्व है। जो अगर ये खराब रहा तो इमोशंस हमारे ऊपर नीचे, क्योंकि वायु कैसे, हवा इधर उधर चलती जाती है, बराबर है। तो उस तरह से हमारे इमोशंस को भी वो ये करती है, ऊपर नीचे, कभी अच्छा नहीं लगता है, कभी लेथार्जिक लगता है, कभी ये होता है। और वैसे ही जैसे जल और आकाश, तो ये जो है हमारे रिश्तों को, रिश्तों में ये होता है। इसलिए जल हमारा अगर तत्व अच्छा है तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। और चलो लिखते हैं। और हमने कल ये भी लिखा था कि ये चांद तारों को दिखाने के लिए हमें बहुत हेल्प करते हैं। हमारे त्योहार इससे जुड़े हुए हैं, जिसके कारण हम पूर्ण कर सकते हैं। हम रोज आसमान में सूरज को चमकता हुआ देखते हैं, हमें नया दिन दिखाता है। रात को हमें ये चांद दिखाता है। हमें आजादी का खुले नीले आसमान में अनुभव करने का एहसास इस स्पेस एलिमेंट के कारण ही होता है। और आप जस्ट ऐसे ही अगर आप बैठे ही हो और आपने आकाश में ऐसे खुले हाथ किए, तो आपको लगेगा कितना विशाल, कितना ओपननेस है ऊपर। तो ये भी हमें लगता है। फिर ये भी हमने लिखा कल कि हमारे ऊपर बादल आते हैं। कभी कभी हम धूप में घूमते हैं और देखते हैं, कभी कभी एकदम से छाव वाला बादल आ जाता है, तो वो हमें कितनी सुकून भरी छाव देता है। तो ये भी स्पेस में एलिमेंट का कारण ही होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें कल के वीडियो में मिल जाएगी, आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए। और क्या था, कहाँ थे हम? मन की शांत के लिए, मैं मन के शांत स्पेस के लिए आभारी हूँ, क्योंकि मैं इसके कारण नई चीजों से जुड़ पाती हूँ। और बताओ, फिर शरीर में और बहुत जगह स्पेस है, बताइए आप, कौन बताएगा?
हमारे जोड़ों में स्पेस है। ये जो है हमारे जॉइंट्स है, जॉइंट्स में स्पेस है, तो हमारे शरीर के अंदर अ, लवचिकता, जिसके कारण मैं डांस कर सकती हूँ, हाथों को इधर उधर मोड़ सकती हूँ। तो ये सब चीजें स्पेस के कारण होता है। तो लिखते हैं, मैं सचमुच जोड़ों के बीच के खाली स्थान, या बोलेंगे आकाश तत्व के लिए आभारी हूँ, जो मुझे जो मेरे शरीर को लवचिक, फ्लेक्सिबल बनाता है, मुझे गति की अनुमति। अब आप बोलोगे गति की अनुमति, किसी को क्वेश्चन अगर आता है कि कैसे गति की अनुमति, जब मुड़ते हैं ना तो वो स्पीड भी, कितना फास्ट काम करना है, बट 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 टाइपिंग करना है, तो ये गति की अनुभूति भी इसी से होती है। मैं कृतज्ञ हूँ मेरे शरीर के रोम छिद्रों के स्पेस के लिए, जिनसे मेरे शरीर के टॉक्सिक जो रहता है ना, गंदा जो है वो बाहर निकलता है हमारे हमें जो पसीना आता है, तो ये सब टॉक्सिक बाहर निकालता है, निकालने में मदद करता है। और कुछ बताइए, 31 हो चुका है। कल कंटिन्यू आकाश करना है या मनी स्टार्ट करें? बाकी आप लोग लिख लोगे घर पे। क्या करना है प्राजक्ता, मनी को स्टार्ट करना है या और कोई सब्जेक्ट है आपको लगता है? बाकी लोग भी बता सकते हैं, वैसे कुछ नहीं। मैं सभी से पूछती हूँ, मैं प्राजक्ता का नाम ले रही ऐसा नहीं। बताइए, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ अभी।